बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मकाम इब्राहिम किसे कहते हैं? मकाम इब्राहिम पर यह खूबसूरत जार किस सऊदी हुक्मरान ने बनवाया था? क्या अब दिखाई देने वाला मकाम इब्राहिम तारीख में ऐसा ही था? मकाम इब्राहिम पर मौजूद पत्थर की क्या अहमियत है और यह पत्थर कहां से आया था? और इस पत्थर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशानात कैसे बने? इस मकाम को क्यों फजीलत हासिल है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मकाम इब्राहिम के बारे में ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मक्का मुकरमा की मस्जिद हराम के सहन में वाक़े इस जगह को मकाम इब्राहिम से मौसूम किया जाता है। फरजंदान तौहीद के लिए मकाम इब्राहिम अजनबी मकाम नहीं, मगर इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मस्जिद हराम में एक सुनहरी क्रिस्टल शक्ल का एक कदे आदम जार है, जिसमें एक पत्थर पर गारे के अंदर पैरों के 2 निशानात कंदा हैं। इस पत्थर को हजरे इस्माइल भी कहा जाता है। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें चुन रहे थे। इसकी जरूरत उस वक्त पड़ी थी जब दीवार ऊंची हो गई थी और पत्थर पर पत्थर रखते चले जाना हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम के बस से बाहर हो गया था। मजबूरन वो पत्थर पर खड़े होकर चुनाई का काम करने लगे थे। मकाम इब्राहिम को हजरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ताबीर करने वालों में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो और कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो शामिल हैं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात पर पीतल का खोल चढ़ा दिया गया है। मकाम इब्राहिम जमीन से थोड़ा ऊंचा लकड़ी के गुंबद पर मुश्तमिल था। यह गुंबद 4 सुतूनों पर खड़ा था। इस गुंबद के अंदर वो पत्थर मौजूद था जिसमें पांव के निशानात हैं। इन 4 सुतूनों के साथ 4 आहिनी दरीचे बनाए गए थे। जिस सिमत से मकाम इब्राहिम में दाखिल होने का रास्ता है उसमें सुनहरी और मुनक्किश निशानात थे। वहीं 4 सुतूनों के दरमियान मुसल्ला साबात था। 2 सुतूनों पर गुंबद था। इनके अतराफ में गुंबद के अंदर सोने के पानी से आयात और मुकद्दस इबारात मुनक्कश थी। मकाम इब्राहिम के कमरे का रकबा 18 मुरब्बा मीटर था, जबकि मकाम इब्राहिम 1.5 मीटर से ज्यादा न था। नाजरीन, 18 रजब साल 1387 हिजरी को मकाम इब्राहिम को आला दर्जे के क्रिस्टल के बने हुए शोकेस में रखने की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसकी बदौलत हरम शरीफ में तकरीबन 5 मुरब्बा मीटर का रकबा खाली हो गया। मकाम इब्राहिम के गुंबद को कई बार मुरम्मती अमल से गुजारा गया। आखिरी बार मकाम इब्राहिम की मुरम्मत और तज़ीन साल 1387 हिजरी में की गई। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने मकाम इब्राहिम पर लगा आरजी पर्दा हटाकर क्रिस्टल शक्ल का गुंबद लगवाया। नाजरीन, शाह फाद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने मकाम इब्राहिम का पूरा ढांचा धातों से तैयार करवाया और इसकी तैयारी में आला मयार का तांबा इस्तेमाल किया गया। इसके अंदरूनी हिस्से में सुनहरे पानी से तैयार दरीचा नस्ब करवाया। इसके अलावा इसके फर्श पर स्याह ग्रेनाइट की जगह संगे मरमर लगवाया। मकाम इब्राहिम के गुंबद का खालिस वजन 1 किलो 750 ग्राम है। इसकी ऊंचाई 1.30 मीटर है। जेरी कुतर 40 सेंटीमीटर और बालाई हिस्से से कुतर 20 सेंटीमीटर है। बैरूनी जेरी कुतर 80 और निचला दायरा 2.51 मीटर है। नाजरीन, सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी की तकनीकी सर्विस की इंतजामिया ने मकाम इब्राहिम को मुनव्वर और मुअत्तर रखने के लिए खुसूसी इकदामात किए हैं। हजरे इस्माइल पर एक फानूस नस्ब करने के साथ इसका बैरूनी ढांचा धाती मवाद से तैयार किया गया है। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और याद करो उस वक्त को जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए एक मकाम रुजू और मकाम अमन मुकर्रर किया और मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। बाज लोग कहते हैं कि मकाम इब्राहिम से मुराद पूरा हरम है। कुछ का कहना है कि हज के तमाम मकामात से मकाम इब्राहिम मकसूद है। एक कौल यह भी है कि अरफा, मुजदलफा और जमरात का इलाका मकाम इब्राहिम कहलाता है। नाजरीन, अल मुसल्ला जाए नमाज से मुराद है। एक कौल यह है कि जिस पत्थर पर खड़े होकर
ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس سے جائے نماز مراد ہے۔ اگر مقام ابراہیم سے پتھر مقصود ہو تو یہ بات ناقابل فہم ہے، کیونکہ پتھر پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے عقب میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عقلاً اور شرعاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پتھر رکھا ہوا ہو وہی پتھر کی وجہ سے مقام ابراہیم کہلائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پوری مسجد حرام مراد ہے۔ بعض لوگ مقام ابراہیم پورے حرم ہی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام حج مقامات منا، مزدلفہ اور عرفہ مقام ابراہیم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ پتھر محفوظ ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ اگرچہ یہ سخت پتھر ہے مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے اس پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات چھوڑے۔ اصل پتھر جنت کا ہے۔ ترمذی، احمد، حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں، اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بت بننے سے بچایا۔ عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی، خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف رکھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیق